अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। पाकिस्तान से भी इतनी मोहब्बत जो है ना वो जा रही है। पोस्ट जैसी लगाई अरिजीत सिंह ने तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो उसके बाद जो कमेंट्स की भरमार हुई। तुम्हारा फेवरेट गाना कौन सा है अरिजीत सिंह का? अगर पार्टी सॉन्ग की बात करें, सूरज डुबाए सही है। लवली। अगर हम सैड दर्द, सॉन्ग है, नॉर्मल दुख। फील गुड, तो मैं तेरा सुनाओ थोड़ा। मैं गाने वाला डिपार्टमेंट आपका है। नहीं, मैनू विदा करो जी। तो भाई अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है अपनी प्लेबैक सिंगिंग से, और उसके बाद इंटरनेट पर एक तूफान बरपा है और लोग, उनके फैंस, इवन सिंगर्स जितने भी हैं पाकिस्तान, इंडिया, इवन साउथ एशिया में, बल्कि जहाँ जहाँ अरिजीत को सुना जाता है, लोग दुख में भी हैं लेकिन लोग खुश भी हैं। तो हमने सोचा कि हम इस पर बात करेंगे, अरिजीत का जो करियर था वो कहाँ से उसकी शुरुआत हुई और उसके बाद वो किस किस पड़ाव से होते हुए कौन कौन से गीत, मकबूल गीत गाते हुए इस लेवल पर पहुंचे, और इस लेवल पर आकर क्या वजह बनी होगी कि अरिजीत ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। अच्छा, ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि इससे पहले हमने म्यूजिक इंडस्ट्री में इस तरह से बाकायदा तौर पर किसी की रिटायरमेंट का ऐलान नहीं सुना। इतने बड़े यूजुअली म्यूजिक पे लोग समझते नहीं है कि लता मंगेशकर के एग्जांपल ले लें, जब तक वो बिल्कुल गा रही थी, आशा भोसले अभी भी रिलीज कर रही होती हैं। एवरीवन जस्ट से कि भाई एक एज के साथ साथ मे बी उनकी वॉइस में मैच्योरिटी भी आती रहती है, ऐसा तो ही वो है। गाने रिलीज भी करते रहते हैं। लेकिन ये अनाउंसमेंट, आई थिंक पीपल टुक इट वेरी सीरियसली। बहुत ज्यादा लेकिन यहाँ पे सीरियसली। कीवर्ड है हाँ, क्या? प्लेबैक। प्लेबैक। इसको हम बार बार, इसलिए मैंने शुरुआत में भी कहा कि प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान किया, और अब उन्होंने ये भी कहा है कि मैं एक नई जर्नी की तरफ जा रहा हूँ और मैं अपना म्यूजिक जो है उसको बनाता रहूंगा और उस म्यूजिक के अंदर कुछ नई इनोवेशंस, कुछ नया लेके आऊंगा। ही फील्स मोर टुवर्ड्स क्लासिकल। और अगर हम, आपने जो वाली बात की थी कि वो इनोवेशन लेके आएंगे, ये बात हमें पहले भी दिखेगी। अरिजीत के पुराने इंटरव्यूज अगर हम निकालें, पुरानी जर्नीज निकालें, या पुराने उन पे अगर किसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो उस पे भी हमें ये बात दिखेगी कि अरिजीत वुड नॉट एंजॉय प्लेबैक एज दैट मच। और वो कहता था कि मैं जो उनके साथ म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम कर रहा हूँ या म्यूजिक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो ही वाज मोर ऑफ अ कंपोजर वाला गाय, बट उनकी वॉइस अच्छी थी, ही स्टार्टेड सिंगिंग और प्लेबैक उन्होंने करना शुरू किया। लेकिन आई फील कि राइट नाउ जो बॉलीवुड का हाल है, वी डू फील कि अगर अरिजीत हट के अपने गाने बनाना शुरू करेंगे, तो इट वुड बी अ कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक इंडस्ट्री फॉर मी। वैसे ये अच्छा है, क्योंकि अमूमन मैंने, अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करो, तो जो सोलो करियर्स हैं अब लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। अगर हम बात करें औज की, तो तुमने देखा होगा कि हावी ने जो है औज को छोड़ा एंड देन सोलो करियर स्टार्ट किया, और अब वो ऑडियंस से और ज़्यादा रिलेट कर पा रहा है। वो अपनी बात जो उसके दिल में है वो प्रॉपरली उस ऑडियंस तक पहुंचा पा रहा है। तो इस तरह की नई चीज़ें भी आ रही हैं, ये वाली चीज़ें भी हम देख रहे हैं, और लोग अब शायद बैंड से हटकर और अपना अच्छा म्यूजिक भी ना, बट हावी इज वन ऑफ द ओनली एग्जांपल आई पर्सनली फील के उसने रीब्रांड किया अपने आप को ज्यादातर बैंड को छोड़ने के हिसाब से, क्योंकि औज वाज नॉट दैट जेन ज़ी काइंड ऑफ अ बैंड, औज वाज मोर ऑफ अ फ्यूजन। हावी इज फ्यूजन, बट हावी कनेक्टेड विद द ऑडियंस। ये सिमिलर अगर हम बयान को देखें, असफर हुसैन का भी सोलो करियर है, ऐसी बात नहीं है, नेस्कैफे बेसमेंट वगैरह में, लेकिन पीपल डू कंसीडर बयान वो एक बैंड के तौर पर उसको मानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ऐसा ही है। ये वाली चीज भी कहीं ना कहीं आपकी अगर हमआंगी ना हो, तो मेन मकसद ये है कि अगर आपकी किसी चीज से ना बन पा रही हो तो आप उसे क्विट कर लें। ये एक ऐसी चीज़ हमें अरिजीत ने बताई है, और अरिजीत के इस बात पे बड़े मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जैसा कि एक मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें कहा हुआ था कि अरिजीत को इस बात से भी इत्तेफाक नहीं था कि जो बॉलीवुड में जो पेमेंट्स का जो सिलसिला है, उसमें एक आर्टिस्ट की जो जितनी मेहनत आर्टिस्ट करता है उसको शायद उतना पे बैक नहीं मिलता। तो ये एक मसला है। क्रिएटिविटी ऐसी तो नहीं, हाँ ऑब्वियसली आप क्रिएटिव होते हैं, आप मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ लगा देते हैं, और अगर आपको उसका पैसा ना मिले, कुछ ना मिले, तो आप डिसहार्ट तो कहीं ना कहीं होंगे। पर मेहनत बहुत होती है, ऐसा नहीं है जो म्यूजिक हम सुन रहे होते हैं उसके बैक एंड पे कितनी मेहनत हुई है। एक इंटरव्यू और मेरी नज़र से गुजरा, क्योंकि कल से बस अरिजीत ही आ रहा है टाइमलाइन के ऊपर, तो वो उसमें यही आया कि सलीम मर्चेंट ने जो है वो किया हुआ था इंटरव्यू। तो उसमें वो बता रहे थे कि अरिजीत से जब रिकॉर्डिंग करवाने जाते हैं तो वो 8-8, 9-9 घंटे तक गाना गाते हैं। तो वो एक बंदा इतना डेडिकेटेड अपने म्यूजिक को लेकर, चाहे वो प्ले बैक ही कर रहा है, तो वो सोच रहा होगा कि बस अब मुझे इससे ब्रेक चाहिए। तो और ऐसा नहीं है, माजी में ब्रेक लिया गया है। अगर आप देखें तो कुछ लोगों ने पार्शियल ब्रेक लिया है, और उन्होंने इसलिए लिया कि भाई वो एक्टिंग करना चाहते हैं। किशोर कुमार साहब जो तो एक्टिंग छोड़कर म्यूजिक की तरफ पर्टिकुलरली आना चाहते थे, वो आ गए। अलका याग्निक जो थी वो, उन्होंने थोड़ा सा अनुराधा पौडवाल ने ब्रेक लिया था, लेकिन उन्होंने इस वजह से लिया था कि उनको भजन या फिर वो जो उस तरफ जाना चाह रही थी। बिल्कुल ऐसे ही वी हैव सीन दिस ब्रेक
अगर जवाद अहमद को अगर आप ब्रेक काउंट करेंगे, हाँ बिल्कुल है, आप कह सकते हैं जवाद अहमद ने पॉलिटिक्स में आने के लिए ब्रेक लिया। हाँ लेकिन मसला ये है कि जवाद अहमद का सिलसिला ये है कि वो बहुत लंबा ब्रेक ले लिया, वो म्यूजिक में वापस आए नहीं। अभी रिसेंटली जो शहजाद पाकिस्तान वाला को भी आइडल है हम उसकी वजह से उनकी थोड़ी पजीराई दोबारा शुरू हो गई, हाँ और लोग दोबारा जो है जवाद अहमद को, वो मेहंदी के राह, तो बड़े अच्छे गाने अच्छे थे, गाने वो उनके लोग बाद। रिलेट करने लगे। नई ऑडियंस को पता चला ओके पाकिस्तान आइडल में चल रहा है तो ये इनका गाना है। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे ऑब्वियसली, जो नए लोग होंगे। तो ऐसा है, ब्रेक लेने का फायदा भी होता है, ब्रेक लेने से कभी कभार आप भुलाए भी दिए लेकिन जाते हैं। अगर हम सिर्फ अरिजीत की बात करें तो ब्रेक लेने का फायदा ही होगा, ऐसा है, क्योंकि बिल्कुल है। रॉयल्टीज़ के इशू की आपने बात ऑलरेडी कर दी कि इंडिया में रहते हैं। सोनू निगम भी इस मामले में बोल चुके हैं। टी सीरीज़ को बहुत एक तरह से ब्लैक शीप ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री भी कहा जाता है, कि जिस तरह से मोनोपोली और हेजमनी कायम की हुई है उन लोगों ने सिंगर्स के ऊपर। एंड आई फील लाइक कि अरिजीत वुड नॉट बी द फर्स्ट वन हु वुड ब्लेम टी सीरीज़ फॉर doing anything against him. A lot of them are doing it, and people usually music composer do not work with them anymore. When Kanika Kumar है, Kanika Kapoor, the one Kanika Kapoor, yes, Kanika Kapoor ने भी उन पे इल्जाम लगाया था कि they did not used to pay them. तो ये वाला इशू रहा है। लेकिन राइट नाउ अगर हम नेहा कक्कड़ और इन सब की इंडस्ट्री की बात करें, जो बॉलीवुड जिस डायरेक्शन में जा रही है, पुराने गानों का जो जिस तरह से कचूमर निकाला जा रहा है, सही है, तो वो प्लेबैक के थ्रू ही हो रहा है। बिल्कुल ऐसे रीमेक पहले भी होते थे, और रीमेक पहले इंडिपेंडेंट भी होते थे। आपको याद होगा कांटा लगा का रीमेक हुआ था, और बहुत से जो धुरंधर फिल्म है, इसके अंदर सारे गाने रीमेक्स ही हैं। लेकिन रीमेक स्मार्टली करना और रीमेक फॉर द सेक ऑफ रीमेक करना, उसकी वजह है ना, अच्छा म्यूजिशियन करेगा, अच्छा गाने वाला करेगा, तो शायद वो अपनी इनोवेशन भी डालेगा कहीं ना कहीं, उसमें कुछ मुनफरिद देगा। लेकिन अगर एक शख्स को आप बस खाली बोल दें कि आपने गाना है, ये रीमेक करना है और उसको गाना है, और उसको अपने अंदाज में, जो चुलबुला सा अंदाज है उसमें गा रहा है, तो वो इसी तरह से आपको उसका रिजल्ट देगा। आई फील लाइक कि अरिजीत ने शायद ये फैसला इसलिए भी किया है कि समटाइम्स हम यंगस्टर्स ही कहते हैं ना कि बूढ़े अपनी जगह छोड़ें, तो अभी वो उतना बूढ़ा हुआ नहीं था। देखो ये बात उसने, ये कह लो एक तरह से एक बात वो भी की है कि और भी लोग हैं। अगर मैं खाली इंडियन आइडल की अगर मैं बात करूं, तो 16 इंडियन आइडल्स हो चुके हैं, जिसमें 15 तो निकल के आ चुके हैं। तो हर इंडियन आइडल में सिर्फ एक सिंगर नहीं निकलता जो विनर होता है, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे बैक वॉइसेस होती हैं जो निकल के आती हैं। तो उनको इंडस्ट्री में इस वक्त छाया हुआ होना चाहिए था। इंडिया की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, कोई ना कोई साइन कर देता, कोई ना कोई गाने के लिए, या तो फिर वो आवाज़ें इतनी अच्छी नहीं है। नहीं, इंडिया में अगर आप देखें 2000 जब से अरिजीत के आपने 2011 में उनका गाना आया था, फिर मोहब्बत, उसके बाद फिर आशिकी 2 वाज लाइक, ये मैं तुमसे पूछने वाला था, तुम्हें जब अरिजीत का पहला गाना तुमने कौन सा सुना था जिससे तुम्हें अरिजीत याद है? मुझे फिर मोहब्बत का नाम नहीं पता था, लेकिन अगर लोग चलाएंगे तो सबसे पहले मुझे वही मोहब्बत करने चला है, तो क्या जबरदस्त गाना था। मतलब वो 2011 में, उसके बावजूद भी अरिजीत जो है वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ। लेकिन वो जो आशिकी 2 थी ना, आई रिमेम्बर, क्योंकि उस जमाने में पाकिस्तान में भी फिल्में लगा करती थी, तो मैंने आशिकी 2 सिनेमा में जाके देखी थी। तो वो जो गाने का एक नॉस्टैल्जिया था ना, जो एक बन गया था, क्योंकि हालांकि मैंने आशिकी 1 जो है वो तो बहुत पुरानी है, आशिकी जो थी, हमने तो आशिकी 2 एग्जैक्टली उसके बहुत अच्छे थे। लेकिन जब अरिजीत ने, वही जनरेशन वाइज सिलसिला है कि अरिजीत ने मेरी जनरेशन को आके बताया कि ये गाना इस तरह से मैं सुना रहा हूँ, और हमारे लिए शायद वो बहुत मुनफरिद था वो अंदाज। आई फील लाइक कि मुनफरिद था, लेकिन फिर एक तरह से ना मोनोटोनस भी हो गया, क्योंकि फॉर मी, जिसको मैं बहुत जॉनरा सुनता हूँ, मैं एक साथ आई लिसन टू बियॉन्से, या फिर मैं नुसरत फतेह अली खान आपको भी सुनूंगा, मतलब ये सब सुनना है, सही है, लेकिन इसी एक लेयर्स होती हैं वॉइस की ना, आपको हर गाने में, हर सिंगर में एक इमोशन दिखता है, एक चीज़ दिखती है। अरिजीत के बाद एक बॉलीवुड में एक पूरा एक स्टॉर्म आया था कि एवरीथिंग वाज साउंडिंग वेरी सिमिलर। लाइक मैं सैड सॉन्ग सुन रहा हूँ, मैं कोई पार्टी सॉन्ग सुन रहा हूँ, मुझे अरिजीत मिल रहा है सूरज डुबा में। मैं सैड सॉन्ग सुन रहा हूँ, मुझे फिर अरिजीत मिल रहा है। मुझे कोई एक नॉर्मल हीरो की एंट्री का सॉन्ग है, उसमें अरिजीत मिल रहा है। कोई लड़की है पिक्चराइज सॉन्ग है, उसमें भी मुझे अरिजीत मिल रहा है। तो तुम चाहते हो कि ऐसा जमाना हो जिसमें सोनू निगम भी हो, उसमें जो है वो उदित नारायण भी हो, उसमें अभिजीत भी हो, इस तरह के तुम चाह रहे हो? में देयर वाज अ टाइम जब हर एक्टर का, गोरी का ही नाम ले लेते हैं, हर एक्टर का, अनु मलिक है, सोनू निगम है, श्रेया घोषाल है, सुनिधि चौहान है, सिमिलर सीन आप देवदास में देख लें, हर एक्टर का एक सिंगर है जो वो उसकी आवाज में गाना गा रहा है। ensemble कास्ट होती है, पूरी ensemble सिंगर्स होते हैं, वो सही से गाने गा रहे होते हैं, तो यू हैव डिफरेंट वॉइसेस, सही है, वो एक लेयर ऐड कर रही होती है म्यूजिक में। लेकिन इस बात से एग्री करो, वो अच्छा सिंगर है कि उसने अगर इतने साल, तुम कहते हो मोनोटोनस है, उसके बावजूद भी ऐसी मोनोटोनस तो
हिमेश रेशमिया के गानों में भी थी। नहीं सिंगर आया था एक एरा आया था, गाड़ियों में बजना शुरू हो गया था हिमेश रेशमिया, झलक दिखला जा, और बस नाक वाले गाने चलना शुरू हो गए थे, आशिक बनाया आपने और वो सारे गाने। लेकिन वो आया और वो एरा चला गया, उसके बाद लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना समहाउ छोड़ दिया, या कह लो उसने बनाना छोड़ दिया म्यूजिक। लेकिन अरिजीत ने कहीं ना कहीं अपनी वर्सेटैलिटी कायम रखी है। तुम अगर गानों पे जाओ, देखो ये बात है, तुम अगर गानों पे जाओ तो सावन आया है, ये भी अरिजीत ने गाया है, ठीक है ना। बलम पिचकारी, एक बिल्कुल साउंड चेंज हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से तुम अभी जो बात कर रहे थे, जो स्लो गाने हैं जहां पर जरूरत है, उसने कहीं ना कहीं प्लेबैक के हवाले से अपने आप को दिया है। इवन लास्ट जो वे कमलिया कितना जबरदस्त खूबसूरत उसने साउंड किया है। इस तरीके से जितने भी गाने उसमें जहां जिस चीज की जरूरत पड़ी है उसने कोशिश की है। अगर उसको पॉप गाना पड़ रहा है तो वो पॉप भी गा रहा है। तुम्हारी बात एक हद तक ठीक है, मोनोटनस वाली, कि आदत हमें हो गई ना, कि हमें आदत हो गई कि यार हम बार बार जो है हम सुने जा रहे हैं यार बस अरिजीत। लेकिन फिर भी वो अपनी जगह छोड़ नहीं पा रहा है, या लोगों के दिल में उसने ऐसा घर किया हुआ है कि वो छूट नहीं पा रहा है। आई फील लाइक जो कंपोजर्स हैं, जो म्यूजिक बना रहे हैं ना, उनके लिए इजी है कि अरिजीत को डाल देंगे, अरिजीत का नाम होगा, लोग सुन लेंगे गाना, उनके YouTube पे व्यूज आ जाएंगे। तो फिल्म करे अच्छा परफॉर्म, फिल्म बेड़ागर को प्लेबैक सिंगिंग अरिजीत से करवा लेंगे, व्यूअरशिप आ जाएगी। सिंपल फॉर्म। कहीं यही वजह तो नहीं है अरिजीत कहता हो यार मेरे सारे गाने हिट होते हैं मगर वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है, तो इसलिए जो है मैं छोड़ देता हूँ प्लेबैक सिंगिंग और मैं अपना गाना बनाऊंगा, कम से कम गाने तो हिट ही होंगे मेरे, क्योंकि मैं तो लोगों के दिल में है भी मतलब थोड़ा सूफी आदमी, सूफी थोड़ा मलंग उसका स्टाइल है। हाँ, क्योंकि ये मैंने नोट किया है, वो अब जिस तरह तुमने लाइव स्टेज प्रेजेंस देखी होगी, मैं कभी लाइव उसको स्टेज वहां जाके नहीं देख सका, दुबई में या कहीं पे कॉन्सर्ट में नहीं देख पाया, लेकिन जितना मैंने कॉन्सर्ट्स उसके देखे हैं तो उससे अंदाजा होता है कि वो जितना आवाम के साथ मिल जाता है, जितना वो रिस्पेक्ट करते हैं अरिजीत लोगों की। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इवन समटाइम्स वो पूछते हैं कि भाई आप में से किसी को गाना आता है, उसको स्टेज पे बुला लेते हैं। पाकिस्तानी एक सिंगर के साथ उसने किया था, इन्फ्लुएंसर है, उसको स्टेज पे बुलाया था, काफी वीडियो वायरल हुई, बहुत वायरल हुई। और सिमिलर सीन हम उनके एक अपब्रिंगिंग का देखेंगे, एंड द वे ही कनेक्ट्स। वो जियागंज में एक सिख फैमिली जो बंगाल माइग्रेट करके गई और जियागंज में रहती है, तो द वे ही इज कनेक्टेड टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। और अभी भी वो, इवन अगर हम रिसेंट पास में देखें कि मुंबई में थे, सब कुछ सही चल रहा था, जैसे अभी करियर सही चल रहा था, शिफ्टेड टू जियागंज। एड शीरन आया, उसको जियागंज में लेके घूम रहे हैं, कोई डीजे आ रहा है बाहर से, उसको जियागंज में लेके घूम रहे हैं, वहां पे उन्होंने अपना। अच्छा, ये आर्टिस्ट का होता है थोड़ा सा ना, आर्टिस्ट मजे का सीन होता है आर्टिस्ट का ना। अगर आप आर्टिस्ट को उसके कह लो कि उसके नेचुरल उसमें रहने दो ना, तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। इसकी हम भी बात करते हैं, लेकिन लोग शायद इसलिए थोड़े से उदास हैं कि अरिजीत शायद जल्दी जा रहे हैं उनके नजदीक। हालांकि अरिजीत ने एक अच्छा एरा कवर कर लिया 2011 से, अगर 14 साल कुछ भी नहीं हो, 11 से अगर लगाने 15 साल 2026 तक, लेकिन लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा और स्टे करते हैं अरिजीत प्लेबैक में थोड़ा और, मे बी शायद लोगों की मोहब्बत की वजह से चेंज कर लें, मे बी इंडी म्यूजिक के लिए टाइम है ये भी। और क्या पता वो अपना बनाया हुआ म्यूजिक फिल्म्स दोबारा ऑप्ट कर रही हो, प्लेबैक सिंगर ना हो, वो एज अ प्लेबैक सिंगर ना गाएं, लेकिन उनके जो गाने जब वो इंडी म्यूजिक बनाएं और जो भी चीज़ें, क्योंकि अब तो कल्चर भी बदल रहा है ना, अब आपके पास OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सीरीज आ रही हैं, उसके अंदर लोग अलग से भी म्यूजिक लेते हैं, अलग गीत भी लेते हैं, तो अगर उसमें आपको क्या पता अरिजीत की आवाज़ दूसरे अंदाज है, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि जो उनको पहले से करना था, अब ही फील्स कि अब मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है, तो अब मैं प्लेबैक छोड़ के कंपोजिशन। अच्छा रज़ी, पाकिस्तान से भी इतनी मोहब्बत जो है ना वो जा रही है, और जैसे ही वो आई थी तो मैं चाह रहा था कि हम कुछ मैसेजेस भी पढ़ें, कुछ कमेंट्स भी पढ़ें। अच्छा देखो, जो पोस्ट जैसी लगाई अरिजीत सिंह ने तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो उसके बाद जो कमेंट्स की भरमार हुई, उसमें हमने देखा कि लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया इसके डिसीजन को और एक्सेप्ट किया खुले दिल से। लोग उदास भी हैं लेकिन लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब देखूं, यशराज मुखाटी का जो है वो पहला मैसेज आया हुआ है, ये वही है ना, इन्फ्लुएंसर है मेरे ख्याल से। बिल्कुल ये वही है ना, वो जो लसौड़े में कौन था, बिल्कुल ये वही है। आई गेस वी आर गोना गेट सम क्रेजी इंडी म्यूजिक नाउ, जो बात अभी तुम कर रहे थे, बात सही कर रहे हैं कि अब अगर वो अकेले काम करेगा अरिजीत तो वो क्या धमाल मचा देगा। हिमसेल्फ इज अ इंडी आर्टिस्ट, बिल्कुल, तो इंडी आर्टिस्ट अच्छा काम करे, और इंडिया में इंडी आर्टिस्ट नहीं हो इतना पॉपुलैरिटी वाइज प्लेबैक जितनी मिलती है उतना उनकी वो नहीं है, बिल्कुल ऐसे, और अब ज्यादा हो जाएगी, हो रहा है। सारेगामा ऑफिशियल ने इस पे कमेंट किया हुआ, व्हेन यू सेड विदा करो दिस इजंट व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, तो मैनू विदा करो जी। अब ये देखो ना, ये वो चीज आ गई कि
इत्तेफाक से वो लिरिक्स इतने रिलेटेबल हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो पोस्ट लगाई हैं, कैरोसेल्स भी लगाए हैं, जो स्टैटिक पोस्ट लगाए हैं, उसमें जो गाना लगाया उन्होंने या तो ये लगाया विदा करो या फिर उन्होंने चन्ना मेरे लगाया, अच्छा चलता हूँ अभी ना जाओ छोड़ के अभी लगाया ना हुआ। जाओ, लाइक क्योंकि अरिजीत ने वो सारे लिरिक्स भी कहीं ना कहीं दिए हुए जो उसकी इस जर्नी से रिलेटेबल हैं। तो ऑब्वियसली इतना लंबा अरसा गुजारा है तो उसमें कहीं ना कहीं गाने हैं। और भी बड़े मजे मजे के कमेंट हैं, एंड ऑफ एन एरा बट योर वॉइस विल लिव फॉरएवर इन आवर हार्ट्स। इसमें जो है इसमें वो कमेंट से देख के हमें ये लगता है कि लोगों ने ना वो कीवर्ड लिया ही नहीं है कि उन्होंने प्लेबैक बोला है, एग्जैक्टली उनको लग रहा है कि शायद चले चले गए। गए। इमरान अब्बास ने इसमें कहा हुआ है सावन आया है, क्योंकि इमरान अब्बास की Obviously वो फिल्म थे। थी, वो पाकिस्तानी एक्टर हैं और वहां जाके फिल्म की और उसके अंदर अरिजीत का गाना था, तो हम्म। कोई ना कोई रिलेट कर रहा है। राहत फतेह अली खान का गाना था मैं तेनू समझावा की, उसमें उन्होंने उसका जो वर्जन था वो भी अरिजीत ने किया था। तो वरुण धवन की अरिजीत फिल्म में किया था ना। बिल्कुल जी। अरिजीत का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और एक प्लेबैक massive सिंगिंग के crowd लिए, है। बहुत बहुत ज्यादा प्लेबैक सिंगिंग में बहुत जबरदस्त है। तुम्हारा फेवरेट गाना कौन सा है अरिजीत सिंह का? अगर पार्टी सॉन्ग की बात करें, सूरज डुबा है, सही है। लवली। और जो अगर हम सैड दर्द, सॉन्ग है, नॉर्मल दुख। फील गुड, हाँ। दुख भी नहीं, फील हाँ। गुड कर लेते हैं, तो मैं तेरा सुनाओ थोड़ा। मैं गाने वाला डिपार्टमेंट आपका नहीं है, नहीं सही थोड़ा है। देखो, अब देखो अरिजीत से मोहब्बत का इजहार नहीं इस नहीं तरह करना नहीं, चाहिए। मुझे मोहब्बत नहीं है किसी से। अरिजीत से तो खास तौर पे नहीं, हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट से मोहब्बत कर लेंगे। क्या बात है यार, मतलब आपने ये बात टैग करवा दिया। मैं नीचे बता अब रहा जितने हूँ, पाकिस्तानी है वो तुम्हारे आर्टिस्ट नाम पे है। नीचे लिखना शुरू कर देंगे, रजी हमें, हम रजी पसंद है। हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट से मोहब्बत करते हैं। खैर आर्टिस्ट कोई भी हो, हाँ, हम artist जब तो भी हम होता है। बॉर्डर की बात करते हैं तो बॉर्डर के इस पार आर्टिस्ट हो चाहे इस पार आर्टिस्ट हो, हाँ। आर्ट के जरिए आप जो है ना बहुत सारी लेकिन मेरा एक peacefully और बहुत पर्सनल वो है कि मेरा obviously bias towards you love पाकिस्तानी artists. I artists feel as the way their more. music is, और एक composition होती है, like I am a huge Zab Bangash fan और I am a huge बयान fan, तो मुझे पाकिस्तानी आर्टिस्ट या हदीका कयानी के, हालांकि उनके गाने मेरे पैदा होने से पहले के होंगे लेकिन मैं स्टिल सुन रहा हूँ, तो मुझे वही अच्छा तो लगता एज है। अ जेन ज़ी तुम्हें जो है वो अरिजीत कैसा लगता था या लगता है अभी? I feel अरिजीत was at the right time, at the right हाँ। place वाला सीन है उनका, कि ना वो टू मच जेन ज़ी है ना वो टू मच मिलेनियल है, सही है, वो एक मिडिल ग्राउंड में कहीं पे आए हैं, राइट। और उस मिडिल ग्राउंड पे उनको वो हर ऑडियंस को भी कैटर कर लिया है। एंड गुड म्यूजिक, अगर आप मैं एक सिंपल सी बात मानता हूँ कि अगर आप गुड म्यूजिक बना रहे हैं ना, तो कोई भी जनरेशन हो वो आपको हाँ। सुनेगी। हमारी जनरेशन को सब लोग समझते हैं कि जेन ज़ी को कोई क्लासिकल म्यूजिक के बारे में नहीं पता होता, लेकिन वो लोग सुनते हैं, वो सुनते क्योंकि इफ यू आर मेकिंग गुड म्यूजिक 60 साल बाद भी ना कोई बंदा सुन रहा होगा आपको। लेकिन अगर आप ट्रैश बना रहे हैं तो वो ट्रैश कैन में ही जाएगा। क्या बात है, ये बात तो है। इसी पे अपनी गुफ्तगू को ख़त्म भी करते हैं। अपनी जो हमने बातें की, बहुत सारी बातें दिल में हैं। अरिजीत सिंह जो हैं वो गाने गाते रहेंगे, तो आप लोगों ने मायूस नहीं होना है, क्योंकि वो उनका जो सफ़र है, उन्होंने फिर हम दोबारा इस पे तवज्जो दें आप इस बात के ऊपर कि उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग को पर्दे के खैर बात पीछे कहा है। गाना। बिल्कुल पर्दे के पीछे गाने से मना किया है। पर्दे के सामने आकर हो सकता है वो कोई वीडियो खुद किसी वीडियो में आ जाए गाते हुए आपको दिखाई दे। तो पाकिस्तान से भी लोग मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, दुख का भी इजहार कर रहे हैं। इंडिया में तो एक सारे जितने लेबल्स हैं उनके मैसेजेस आए हुए हैं, उनके कमेंट्स आए हुए हैं, और लोग चाह रहे हैं कि बस वो किस तरह से इजहार करें। इस वक्त जितनी भी टाइमलाइंस हैं उसके ऊपर अरिजीत सिंह की ही बात हो रही है, और उसकी मेनली वजह यही कि अरिजीत ने जो एक एरा गुजारा है इतना लंबा, इतना अरसा, उसके अंदर उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में वो गीत दे दिए हैं कि वो लोगों की ज़बान ज़द आम है, लोग सुनते हैं और लोग उसको एंजॉय करते हैं। आज भी अपनी गाड़ियों में लगा के प्लेबैक सिंगिंग के वो जो गाने हैं उसका मज़ा ले रहे होते हैं। मेरा फेवरेट जो है, तो आपने पूछा ही नहीं मुझसे, अरे आपका मेरा favorite क्या है? फेवरेट चन्ना मेरेया था, क्योंकि वो जिस टाइम गाना आया था तब भी Personal लग और रहा है। अभी भी, मतलब बस वो एक हिट करता है। क्या है उसके पीछे मुझे नहीं पता, लेकिन वो दिल को छू जाता है। तो आई थिंक और भी बहुत सारे गाने हैं, डिपेंड्स, मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है आप करता है। कब क्या ड्राइव कर रहे हो और क्या। अगर अरिजीत का पार्टी सॉन्ग अगर मैं बोलूं तो आपको वो कौन सा अच्छा लगता वो है? सूरज डूबा है यारो ही था, क्योंकि उसकी वजह मेनली यही है, एक वो और एक बलम पिचकारी। जब हम कभी कोई ढोलकी शोलकी हो रही होती है ना, तो हम बलम पिचकारी लाजमी गाते हैं, क्योंकि उसमें बड़ा मजा आता है। बलम पिचकारी भी रीमेक है जज्बा द वे। ओके चलो ये इस रीमेक पे एक अलग वीडियो करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें, दोबारा किसी और वीडियो के साथ ही हाजिर होंगे और आपको कोई और टॉपिक पे आपसे बात करेंगे दोबारा।